इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। सांप वाले बीच ने भाई वो जो एल्डन नहीं है पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने से कुछ उखाड़ नहीं पाता सांप ने, इसलिए अब जाके जो एल्डन ही है ना वो हमला करने के लिए उसके पीछे यहाँ पे बढ़ता है। यान का भी देखते हो जो सांप वाला बीच ना उसकी पावर बस यहाँ पे 9वें स्टेज की है जी, और उसके अंदर एंशिएंट ब्लड लाइन भी रहा ना तो भी भाई जो एल्डन ही है ना वो यहाँ पे भाई सेकंड लेवल पे ऑजी किंग के, तो सांप के तो आराम से बैंड बजा देंगे। तो सांप की बैंड बजा के उसको चीर फाड़ के रख देते हैं और उसके अंदर से ना गैल नाम की एक चीज यहाँ पे निकालते हैं। हम मॉन्स्टर को रहता है लेकिन हमें मालूम है मॉन्स्टर सब में यहाँ पे नहीं आता, कुछ कुछ में नहीं रहता और इस वाले में यहाँ पे नहीं था, लेकिन गैल नाम की एक चीज यहाँ पर होती है जो शायद ना किसी बीस्ट का कोई पार्ट यहाँ पर होता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम बस सेम। तो ये निकाल लेता हूँ, कहता है कि हाँ भाई ऐसे टाइप का जो बीस्ट ना उसमें मॉन्स्टर कोर पाए नहीं जाते, लेकिन गैल यहाँ पे पाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना ऐसे टाइप का जो कल्टिवेटर ना ऐसा गैल यूज करते हैं, जो गैल है ना उनको किसी भी टाइप के पॉइजन से बचा लेता है। उतने में जो आदमी जिसकी डेड बॉडी पड़ी थी उसके पास आता और कहता है अरे यार इसका नाम तो टोंग है, शिट भाई बेचारी की मौत हो गई, मुझे लग रहे थे कि ऐसे फालतू से सांप वाले बीच से इसकी मौत हो जाएगी। सामने से आंटी लेने कहती बोल तुम इसको जानते हो क्या? ये कहता हाँ जानते हो यार, बहुत पहले हम लोग मिल चुके थे, हमने साथ में थोड़ा सा काम किया था, लेकिन आज इसकी यहाँ पे मौत हो जाएगी ऐसा वेल मैंने ऐसा सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, हमें आगे जाना चाहिए। यान के बोलता वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, हमें मालूम है किसी भी बीस्ट के मरने के बाद ये अपना जो गोल्डन शेड है ना उसका जो एसेंस यहाँ पर है वो एसेंस कलेक्ट करके उसको फॉर्म यहाँ पे दे देता है। तो सेम ये काम अपना कर रहा था उस सांप वाले बीस्ट से, जो देखते सामने से हिल जाता है ये एल्डन ही और कहता है भाई ये तो क्या कर रहा है, ये कैसे तू कर रहा है, ये तेरी कोई टेक्निक है कोई टाइप का आर्टिफैक्ट है? जो सुनता है यान के बोलता मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसा समझो टेक्निक और आर्टिफैक्ट का जो बीच का चीज है ना ये वही है, इन शॉर्ट ज्यादा का समझो भाई टेक्निक ये। जो सुनता वो भी कहता ओके, तो मरने के बाद तो किसी भी ऐसा जानवर वगैरह का एसेंस कलेक्ट करके उसका फॉर्म दे देता है ना। सामने से यान बोलता है आपने एग्जैक्टली सही पकड़ा। बुढ़ाऊ ये भी पूछता कि हाँ भाई तो ये जो तेरा जो भी चीज है भाई जिसको तूने ऐसा फॉर्म दिया इसका पावर अब उस साबल बिस्ट के बराबर है। यान के बोलता है वेल मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता लेकिन आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ का काम हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एल्डर नी भी कहता हाँ चलो बढ़िया है, उसके बाद से अपना सफर आगे करते हैं। 5 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। यान के मनी मन सोचते कि भाई इन 5 दिनों के अंदर ना हमारी मुलाकात है ना ढेर सारे नोवेल लेवल वाले बिस्ट के साथ हुई थी। हमने मारा मॉन्स्टर कोर, किसी को मिला तो किसी को भाई यहाँ पे गैल मिला और मुझे तो उसका एसेंस यहाँ पे मिल गया। और रास्ते में हमें ना 2 ये भी मिले थे 10वें स्टेज वाले बिस्ट मिले थे, और 10वें स्टेज वाले बिस्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि जो एल्डन ही है ना एक बिस्ट के साथ फाइट करने से वो भी डर गए थे, इसलिए उन्होंने फाइट नहीं किया, हम अवॉइड करके चुपचाप आगे यहाँ पे निकल गए। हाँ लेकिन जो दूसरा 10 वाले बिस्ट यहाँ पे था ना उनकी जान बेसिकली निकाल ली गई थी। और तभी सामने से जो एल्डन ही है ना वो कहता रुको जरा सबर। तो शायू भी पीछे से पूछती बोली अंकल क्या हुआ, सामने से आपने अचानक से रोका को दिया? ये बता था क्योंकि आगे से ना कोई शब्द हमारी और यहाँ पे बढ़े जा रहा है और काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे बढ़े जा रहा है। तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे आने से पहले 2 हमें ओजी किंग लेवल के बंदों के बारे में बताया गया था जो काफी इविल सेट से यहाँ पर आती है, बहुत ही बुरा बुरा था, जिनके बीच में इनकी दुश्मनी भी चालू थी। वही 2 बंदे यहाँ पे आ रहे थे, एक का नाम शायद यहाँ पे गोंग था और एक का नाम यहाँ पे वाई था। जो देखते सामने से ये एल्डर नी भी कहते हुआ यार मतलब ये दोनों यहाँ पे आ रहे, हमें क्या मतलब लगा ही नहीं था कि ये दोनों साथ ही में हुक्का करके यहाँ पे साथ ही में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं बढ़िया है भाई इनके बीच में हमारे बीच में तो ऐसी यहाँ पे दुश्मनी चलती है। भाषण है ना लड़ाई करने में ऐसा दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ पे लड़ाई करके इनकी जान तो भाई यूं निकाल ही सकते हैं। अरे सुनो यार एल्डर लैन यार देखो यार मतलब मैं चाहता हूँ कि जब वो लोग यहाँ पर है ना एक के साथ मैं फाइट करूंगा, दूसरे के साथ तुम यहाँ पे फाइट करना, मैं जिसके साथ करूंगा उसको तुम यूं मार सकता हूँ, बाद में तुम्हारे साथ आके तुम्हारे साथ जो फाइट करा है उसकी जान निकाल लूंगा। सामने से ये भी कहती है नेकी और पूछ हमारे जो स्वॉर्ड इन्वेंट सेट है ना उनके साथ भी इनके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। और इन दोनों से यानी यान के या शायू से कहते हैं हाँ भी तुम दोनों ने अपनी प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना, तुम्हें आगे आगे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ से लोग रेडी थे, लेकिन वो दोनों जैसे आगे आते ना आगे आते कहते वेल आपका नाम एल्डर नहीं है ना, या नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। जो सुनते एल्डर नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, कह रही है इसने मुझे पहचान लिया और हम भी वाकई में इसके यहाँ पे दुश्मन है, लेकिन ये सामने से नमस्कार करे, हो सकता है नाटक यहाँ पे करोगा। इशारे से नाम आंटी लेंस से कहता भी संभल के रहना भाई, अटैक वगैरह करने को यहाँ पे परफेक्टली तैयार है नाम। सामने से लोग यहाँ पे कहते हैं कि वेल यार फाइनली भाई आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, हम चाहते कि हम साथ मिलकर ना कोऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, तो अगर आपने हमारी मदद यहाँ पे की तो हम उसके नुकसान की भरपाई भी आपको करने को तैयार है। जो सुन रही है और भी कन्फ्यूज कि भाई इसको वाकई में हमारा ये क्या मतलब हेल्प चाहिए, उतने में आइडिया लगता है नॉट गुड यार, हमारे ऊपर शायद किसी का हमला हो रहा है। तो ढेर सा जो बटरफ्लाई यहाँ पे था ना बटरफ्लाई का हमला यहाँ पे हो रहा था, जिसको देखते ही ना ये एल्डर नहीं पहचानता, कहता है भाई इल्यूजनरी बटरफ्लाई इसको यहाँ पे कहा जाता है। ये बटरफ्लाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहते हैं, स्पेस की तक की भी पावर यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इनकी जो बॉडी यहाँ पे ना स्टील से भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। एक दो रहता तो हम संभाल लेते, यहाँ तो पूरा झुंड आ रहा है। यान के भी कहता अच्छा भाई स्पेस की पावर भी यूज कर सकते हैं क्या? उतने में ये कहता भाई भागो भागो हमें यहाँ से दूर निकलना चाहिए। तो ये चारों बंदे आगे साइड यहाँ पे भागना चालू करते हैं। तो पीछे से वो दोनों है ना वो दोनों भी आते हैं और कहते हैं सुनो एल्डन यार हमारी भी मदद यहाँ पे कर दो, इनसे बचने के लिए आपने किया तो भाई हम भी आपकी मदद करने को तैयार है। जो सुनते एल्डन ने जोर से चिल्लाता भाई सालो हमारे पीछे यहाँ पे मत करो वरना तुम्हारी जान निकाल लूंगा। तो सामने सोलो कहते भाई हम तुम्हारे साथ अच्छा से बर्ताव कर, तुम भाई हमारे को भाई हमारे साथ अच्छा
अच्छे से बता नहीं करे तो ये लो वो अटैक यहाँ पे कर देते हैं। तो सामने से एल्डन भी उसके अटैक से संभालते हैं और कहते हैं तुम्हारी माँ का एक तो भाई तुम ये जो तुम कर रहे हो ना भाई, ये जो अपमान कर रहे हो ना, जो हमला हमारे बीच में पीछे से कर रहे हो ना, इसका बदला एक दिन लूंगा, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आंटी लैन भी कहती है हाँ भाई तुम्हारी माँ का। सामने से वो भी कहता है भाई हमारी इसमें क्या गलती है, आई नो हमारे बीच में दुश्मनी चलती है, जी चक्कर में आप हमारी जान निकालना चाहते हो, लेकिन देखो अभी हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। जो बटरफ्लाई का मुसीबत, पहले जो बटरफ्लाई का मुसीबत है ये मुसीबत से निकल जाते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के यहाँ पे बातचीत कर लेंगे। उनको नहीं कहने के हाँ भाई तुम सारे जैसे बंदों के साथ हमें कुछ नहीं करना। एल्डन नहीं मनी मन सोचते कि जो मेरी पावर है ना, ये सारे मतलब जो बटरफ्लाई को मैं हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी जान बचा के यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन शायू मेरे साथ है भाई, उनको ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता, यानी उनका खतरा तो यहाँ पर है। तो सामने से शायू से कहते हैं शायू तुम अपनी जान बचाने के ऊपर यहाँ पे ध्यान दो, जब तक ये जो भी बटरफ्लाई ना उसके साथ मैं यहाँ पे मुकाबला करता हूँ। और साथ ही में जो बंदा है भाई वो बंदे का भी तो सामना करना है। तो वो बंदा सामने से अटैक यहाँ पे करता है, तो ये भी अपने को डिफेंस से डिफेंस करके अटैक करता है, जिससे उस बंदे को लगती है और बटरफ्लाई के बीच में जाके गिरता है। इनको लगता है वेल मर गया क्या, लेकिन नहीं, वो वापस से उड़ते हुए इनकी ओर आता है, जिसके साथ है ना बटरफ्लाई भी आ जाता है। तो बटरफ्लाई और भी हाई क्वांटिटी मारने लग जाते हैं। ये भी आंटी नैन से कहता है चलो फाइट मिलकर करते हैं साथ में, तो फाइट मिलकर वो लोग चालू कर देते हैं। दूसरी जहाँ पे यान के शायू एक जगह पे यहाँ पे थे, बटरफ्लाई इनके पास भी आ रहे थे। ये कोई अपना डिफेंस टेक्निक यूज करती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। अटैक यहाँ पे लगता है, लेकिन जैसे बोला गया था भाई स्टील से भी ज्यादा उनकी बॉडी मजबूत है, जिस चक्कर में खास भी घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। यान के कहता है केवल जो मेरे पास मेरा जो बीस्ट यहाँ पर है ना भाई, क्या बोलते हैं गोल्डन ढेर से जो बीस्ट की एसेंस लेके बनाता है वो मुझे भेजना पड़ेगा। तो ढेर सा इसने पहले से कलेक्ट किए थे और सबको फाइट करने के लिए भेजता है। काफी देर फाइट यहाँ पे चालू थी। शायद वो सामने से कहती कि वेल यार हम लोग इनके साथ ज्यादा समय के लिए फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये लोग बहुत सारे इनके साथ फाइट करते 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 एंड में हम लोग थक जाएंगे, जैसे थकेंगे हमारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। यान के बोलते हाँ तो भाई इनको मारा नहीं जा सकता, हमें यहाँ से सेफली निकलना पड़ेगा, चलो। सामने से वो कहती भाई ऐसे कैसे, भाई अंकल ही यहीं पर है। जो सुनते यान के बोलते अंकल ही बड़े स्ट्रॉन्ग है भाई, अपनी जान यहाँ पे बचा लेंगे। आंटी लैन वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ना तो भाई ऑटोमेटिकली उनका आधा काम तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। शायू कहती हाँ तुझे क्या लगता है मैं यहाँ से निकलने नहीं चाहती क्या, लेकिन निकलें कैसे, तेरे पास कोई रास्ता है? सामने से यान के बोलते हाँ नो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन भाई एट समय ट्राई तो करना पड़ेगा यहाँ पे मरने से अच्छा। वो भी कहते हैं ठीक है मैं तुझे फॉलो करने का तैयार हूँ। तो दोनों ने एक बार में एकदम तेजी के स्पीड से ना वहां से जितना हो सके उतना आगे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से वर्ड क्रैक अपीयर हो जाता है। यान के कहता है शिट भाई जगह ही जगह पे यहाँ पे वर्ड क्रैक फंसा हुआ, मतलब हर जगह पे मौजूद है। अच्छा हम लोग बाल बाल बच्चे बने यार, हमारी तो यहाँ पे बैंड ही बज जाती है, कोई बात नहीं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो पीछे से ऐसा ध्यान जाता है कि कोई आ रहा है। दोनों बंदों में से एक बंदा तो उनके साथ फाइट कर रहा है, एक बंदा इनका पीछे कर रहा था। शायू भी कहती साला भाई ये लौंडा क्या करना चाहता है। यान के मतलब वो हमें ओवरटेक करके हमारी बैंड बजा के हमें पकड़ के ना उनको ऐसा ब्लैकमेल करेगा एल्डनी और आंटी लैन को कि हाँ भाई देखो हमने इनको पकड़ लिया, चुपचाप हार मान जाओ। लेकिन वाकई में हमें पकड़ना चाहते तो उनके पास उतनी औकात होनी चाहिए। ये जो वर्ड क्रैक है ना, हम इसके पास से गुजरेंगे वो भी यहाँ पे अटैक करने आएगा, तो गलती से वर्ड क्रैक से टकराएगा। जैसे टकराएगा नो उसकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन चोट लगेगा। जैसे उसको चोट लगेगा हम उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं, इसलिए भाई फॉलो करो। तो ये वर्ड क्रैक से ऐसे बाजू से होकर गुजर जाते हैं, पीछे से वो भी आता है, लेकिन वो वर्ड क्रैक से यहाँ पे टकराता नहीं है। ये लोग भी देखते हैं शीट भाई तो वर्ड क्रैक से टकराया नहीं है, वो भागते हुए इनके सामने आ जाता है। बातें कोई अटैक निकालता है और कहता है ये लो मेरे लिए उनको संभालो, आई मीन बटरफ्लाई को संभालो। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।